नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। ऐसा ही हाल है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। जो बाहर से एक समय तक सिर्फ बोल सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। और भले डोनाल्ड ट्रंप अन्य देशों पर अपना दबाव बना ले, लेकिन भारत इनके दबाव को नहीं सहेगा, ना ही सह सकता है। अलास्का में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की हाई प्रोफाइल मुलाकात हुई थी, तो भारत के लोगों को उम्मीद थी कि क्या पता इस मीटिंग से भारत को राहत मिल जाए, उसके लिए कोई रास्ता निकल आए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही युद्ध विराम का ऐलान हुआ, ना ही कोई रास्ता निकल पाया। लेकिन इस मीटिंग में एक ऐसी चीज निकलकर सामने आई जिसने भारत की सारी मुसीबतों का हल निकाल कर रख दिया और अमेरिका को ये बतला दिया कि भारत कभी किसी की हुकूमत नहीं कर सकता और ना आगे करेगा। ठीक 24 घंटे बाद, इस मीटिंग के बाद, भारत ने रूस से बम्पर कच्चा तेल खरीदा, सस्ता तेल खरीदा। आपको बता दें कि ग्लोबल एनर्जी ट्रैकर कैप्लर के अनुसार अगस्त के पहले पखवाड़े में भारत का रूसी तेल आयात बढ़कर 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया है। ट्रंप पुतिन की मीटिंग के एक दिन बाद ही भारत ने अपनी तेल का आयात बढ़ा के अमेरिका को यह साफ कर दिया कि भारत राष्ट्रीय हितों से समझौता कभी भी नहीं करेगा। अमेरिका ने भले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा के भारत को डराने धमकाने की कोशिश की हो, लेकिन भारत का सिर्फ एक कदम ट्रंप की गथी गथाई रणनीतियों को चकनाचूर करता चला गया। पुतिन के साथ मीटिंग से पहले ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था कि मेरे टैरिफ ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर रोक लगा दी है। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही थी। ट्रंप ने जो कुछ पत्रकारों को बताया वो असल में सच्चाई थी ही नहीं। स्थिति 24 घंटे बाद ही उलट गई। अब भारत हर दिन लगभग 5.2 मिलियन बैरल तेल रूस से आयात करता है। इसमें से अकेले रूस का हिस्सा 38% है, यानी रूस अब भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा सप्लायर बन चुका है। अब ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था रूस के रास्ते तेल से ही आगे बढ़ सकती है। अब ट्रंप भले ही भारत पर कितना ही टैरिफ क्यों न लगा ले, भारत पर अब कोई असर नहीं पड़ने वाला। आपको बता दे दोस्तों कि सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मचर्य ने कहा कि अलास्का समिट के बाद अमेरिका के पास सिर्फ बैक ऑफ करने का रास्ता बचा हुआ है, पीछे हटने का रास्ता बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि 27 अगस्त से जो 25% टैरिफ और भारत पर लगने वाला है, और हो सकता है कि वो टैरिफ अब भारत पर ना लगे, यानी संकेत साफ है कि भारत की स्थिति मजबूत है। दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर।